अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जैक बोर्ड के 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग कहते हो ना सर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाइए, वही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है ना। इंशाअल्लाह आपको इम्तहान में इससे कई सवालात देखने को मिलेंगे। है यहाँ पे लिखा हुआ है मुसन्निफ़ का नाम, उसके बगल में है तारीख़ पैदाइश और उसके बगल में है मकाम पैदाइश, ठीक है ना। इम्तहान में इस तरह के कई सवालात पूछे जाते हैं। जैसे सवाल पूछ देता है मीर अमन कब पैदा हुए, या मीर अमन कहाँ पैदा हुए, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे। इस तरह का सवाल आता है और फिर नीचे 4 ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे गुलिस्तान अदब में जो भी नस्र निगार हैं, जो भी मुसन्निफ़ हैं, उन सारे मुसन्निफ़ों को एक जगह जमा कर दिया गया है। उनके तारीख़ पैदाइश और मकाम पैदाइश को साथ में लिख दिया गया है। मैं यहाँ एक एक करके इन सभी मुसन्निफ़ों का, नस्र निगारों का नाम पढ़ रहा हूँ, उनका तारीख़ पैदाइश और मकाम पैदाइश बतला रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जिस मुसन्निफ़ का नाम है उनका नाम है मीर अमन, मीर अमन देहलवी। देहलवी यहाँ पे डाला हुआ है, इससे यह पता चल जाना चाहिए कि मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। देहलवी हालांकि सभी जगह नहीं लिखा हुआ रहता है, सिर्फ मीर अमन आपको दिखाई पड़ेगा। मीर अमन की पैदाइश 1750 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, मीर अमन 1750 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में, पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए, इसका ज़िक्र आप लोगों की किताब में नहीं है, इसलिए यह मान के चलें कि पतरस बुखारी कहाँ पैदा हुए ये सवाल कम से कम नहीं पूछेगा, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है पतरस बुखारी कब पैदा हुए, ठीक है। इनके बारे में जो एक चीज़ और आपको याद रखनी है वो ये कि इनका असल नाम, पतरस बुखारी का असल नाम कभी कभी इम्तहान में पूछता है। पतरस बुखारी का असल नाम क्या था। पतरस बुखारी वो कलमी नाम इनका है, या इनको जो पहचान मिली वो इनके कलमी नाम को लेकर के मिली, ठीक है ना। लेकिन इनका असल नाम जो था वो असल नाम था सैयद अहमद शाह बुखारी। आप लोग याद रखेंगे, इम्तहान में सवाल पूछता है पतरस बुखारी का असल नाम क्या था, जवाब वहाँ पे हो जाएगा सैयद अहमद शाह बुखारी, ठीक है ना। इसके बाद अगला नाम तंज़ो मज़ाह निगार का नाम है। तंज़ो मज़ाह निगार आपके निसाब में जो हैं वो हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1925 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए इसका भी ज़िक्र आपके निसाब की किताब में नहीं है, इसलिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के भी बारे में ये नहीं पूछेगा कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहाँ पैदा हुए, ठीक है। इसके बाद अगला नाम शाहिद अहमद देहलवी। शाहिद अहमद देहलवी को आप लोग खाका निगार की हैसियत से जानते हैं। इनका एक खाका मीर बाकर अली दास्तान गो पढ़ना है।
ठीक है। तो शाहिद अहमद देहलवी जो खाका निगार हैं, इनकी पैदाइश 1906 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। शाहिद अहमद देहलवी 1906 में दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है ना। अगला नाम सैयद रफ़ीक हुसैन। सैयद रफ़ीक हुसैन का अफसाना गोरी हो गोरी आप लोग पढ़ चुके। यहाँ पे सैयद रफ़ीक हुसैन के बारे में सिर्फ ये आपको मैं बतला देता हूँ कि सैयद रफ़ीक हुसैन 1894 ईस्वी में पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए। ठीक है ना। इसके पहले जो भी नाम आया था उसमें से 3 मुसन्निफ़, 3 अदीब दिल्ली में पैदा हुए थे। सैयद रफ़ीक हुसैन 1894 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। ठीक है। अगला नाम इस्मत चुग़ताई। इस्मत चुग़ताई भी मशहूर मुसन्निफ़ा, मशहूर अफसाना निगार। इनकी पैदाइश 1915 ईस्वी में जोधपुर में हुई थी। ठीक है। अगला नाम शिबली नुमानी। शिबली नुमानी की पैदाइश 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में। ठीक है। इसके बाद आखिरी नस्र निगार जो आपके निसाब में गुलिस्तान अदब में शामिल हैं वो हैं शानुल हक हक्की। शानुल हक हक्की 1917 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है ना। शानुल हक हक्की 1917 में दिल्ली में पैदा हुए। ठीक है। इसे आप बिल्कुल इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान लें, या फिर हम कहें ये बिल्कुल आप लोगों के इम्तहान के लिए एटम बम है। ठीक है ना। एटम बम इसके पहले भी हम गिरा चुके हैं। ये एटम बम नंबर 2 है, एटम बम नंबर 2 है। ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद भी एटम बम गिराए जाते रहेंगे, आप लोग उसे भी झेलने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोग झेल लिए, इम्तहान में कामयाब हो गए। ठीक है ना। ठीक है। शुक्रिया।